आप लोगों में से बहुत से लोगों के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होगा, तो आप लोगों को इन सीरीज को जरूर देखना चाहिए। ये सीरीज आपका पैसा वसूल कर देंगी, आपका पूरा सब्सक्रिप्शन वसूल हो जाएगा सिर्फ इन सीरीज को देखकर। जो सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी और ये सिर्फ आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेंगी, जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज है टाइलर्स, जो सीरीज 2014 से लेकर 2025 तक आई थी। ये एक 2 सीजन की सीरीज है, इसका सेकंड सीजन जस्ट अभी रिलीज किया गया और दोनों ही सीजन हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। ये एक एक्शन कॉमेडी सीरीज है, जिसके अंदर आपको एक्शन भले ही उतना देखने को ना मिले, लेकिन कॉमेडी दबा के देखने को मिलेगी। कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जिसका जो स्टोर होता है वो बुरी तरह घाटे में जा रहा होता है, जिसके बाद वो अपने कजन को बुलाता है और कजन के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि भाई तुमको इस स्टोर को दोबारा जीवित करना। ये लोग किस तरीके से अपने इस ऑटो रिपेयर शॉप को वापस चलाते हैं, वापस प्रॉफिटेबल बना देते हैं, वही सारी चीजें इसके अंदर देखनी है। इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, फैमिली के साथ भूल के भी आप मत देखिए। बहुत सारे एडल्ट जोक्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, इसी वजह से ये एक काफी अच्छी एडल्ट कॉमेडी सीरीज हो जाती है, जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है 2 सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर। रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है फूबर, जिसका सीजन 2 रिलीज हो चुका है, इसीलिए मैंने इस लिस्ट के अंदर इसको ऐड किया। तो जिन लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा वो लोग डायरेक्ट सीजन 2 को भी देख सकते हैं। थोड़ी बहुत समस्या होगी लेकिन फिर भी देख सकते हैं। लेकिन बात कर लेते हैं सीधे सीजन 1 की। जिन लोग एंटरटेनमेंट से भरी मसाला सीरीज देखना पसंद है, उनको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। जहां पे हमें पहले सीजन के अंदर कहानी देखने को मिलती है आर्नोल्ड सुभाषनगर की, मजाक कर रहा हूँ, श्वार्ज़नेगर। तो ये एक CIA एजेंट होते हैं जो कि रिटायर होने वाले हैं और अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि इनकी बेटी भी एक CIA एजेंट है और अब ये दोनों मिलकर किस तरीके से धूम बजाते हैं, वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। लेकिन सेकंड सीजन के अंदर खतरा बढ़ गया है, क्योंकि पूरी दुनिया को बर्बाद करने वाला एक खतरनाक विलन अमेरिका के पावर ग्रिड की मदद से कैसे नहीं, वो तो आपको इस सीरीज के अंदर ही देखना है। लेकिन दोनों ही सीजन धमाकेदार है, कुछ कमियां हैं, लेकिन उसके बाद भी एंटरटेनमेंट में ये सीरीज आपको कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। हिंदी लैंग्वेज में दोनों सीजन अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। रेटिंग्स में 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है डियर होंगरैंग। ये सीरीज आई है 2025 में और ये एक साउथ कोरियन सीरीज है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक अमीर परिवार की, जिसका बेटा बचपन में ही गायब हो जाता और अब बहुत समय बाद वो लड़का वापस आता है और काफी बड़ा हो गया और बोलता है इन लोगों से कि मैं वही लड़का हूँ, तुम्हारा वही बेटा हूँ जो बहुत समय पहले गायब हो गया, जिसके ऊपर बहुत से लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन इसकी बहन इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। इस सीरीज के अंदर साथ में आपको सुपरनैचुरल चीजें देखने को मिलेंगी, मिस्ट्री देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लड़की विश्वास नहीं करती कि ये इसका भाई है, इसी वजह से वो इससे कहीं ना कहीं प्यार भी करने लगती है। तो अगर भाई हुआ तो क्या होगा, तो वही सारी चीज आपको इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। काफी अच्छी सीरीज ये भी है, जो आपको एंटरटेन करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तो मस्ट वॉच सीरीज है, जिन लोगों को कोरियन सीरीज देखना पसंद है उनको जरूर पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है। रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज भी एक साउथ कोरियन सीरीज है, बट ये एक धमाकेदार एक्शन सीरीज है। इसका नाम है मर्सी फॉर नन। काफी बार आपको इसको देखते हुए जॉन विक मूवी की याद आ जाएगी, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो कि एक फॉर्मर गैंगस्टर होता है। ये अपने काम को छोड़ दिया और इसका भाई सारी चीजें संभालता है, नॉर्मल जीवन जी रहा है। लेकिन एक दिन इसके भाई की हो जाती है मौत, जिसके बारे में लोग बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं और अब इसको किसी भी तरीके से इसकी भाई के मौत का बदला लेना, और ये एक तरफ से लाशें बिछाना शुरू कर देता है। तो असली कातिल कौन है कौन नहीं, वो आपको इसके अंदर देखना है। भले इस सीरीज को देखते हुए जॉन विक की याद बहुत बार आए, लेकिन ये सीरीज जॉन विक से काफी डिफरेंट है और काफी ज्यादा ब्रूटफुल है। इस सीरीज को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते अगर आपको इस तरीके की ब्रूटफुल रेवेंज वाली सीरीज देखना पसंद है। तो साथ में इसके अंदर रेवेंज के अलावा भी और भी मिस्ट्रीज चलती रहती है। तो हिंदी लैंग्वेज में मस्ट वॉच आप इस सीरीज को देखिए नेटफ्लिक्स के ऊपर। रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है डिपार्टमेंट Q। ये सीरीज आई है 2025 में, जो कि एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कार्ल की, जो कि एक फॉर्मर टॉप रेटेड डिटेक्टिव होता है, मतलब कि बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व करने में माहिर होता है। इसके हाथ लगता है केस जिसके अंदर एक लड़की मिसिंग है। अब वो लड़की कहाँ गई, कहानी वही आपको पता लगाना है। लेकिन ये एक डिटेक्टिव सीरीज है, इसके अंदर ये केसेस को सॉल्व करेगा, मिस्ट्रीज को सॉल्व करेगा, लेकिन इसके अंदर आप एक्शन की उम्मीद मत कीजिए। इसके अंदर एक्शन नहीं होता, इसके अंदर कैरेक्टर्स बात करते हैं, सिचुएशन बदलती है, लोकेशन बदलती है, लेकिन इसके अंदर एक्शन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता। इसीलिए अगर आपको इस तरीके की सीरीज देखना पसंद है तो आपको इस सीरीज मस्ट वॉच जरूर पसंद आएगी। 8.3 की रेटिंग 29,000 से ज्यादा लोगों ने इस सीरीज को दी है। सीरीज स्लो भी है, क्योंकि 9 एपिसोड इसके अंदर हैं और लगभग सबकी लेंथ 1 घंटे के करीब है, तो काफी टाइम भी आपको इसके अंदर देना पड़ेगा। इसी वजह से आपको इस सीरीज को पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ देख लेंगे तो ये आपको बहुत सारी चिलिंग चीजें, बहुत सारा सस्पेंस, बहुत सारी मिस्ट्री प्रेजेंट करने वाली, जो कि धीरे धीरे जब अनफोल्ड होंगी तो आपको काफी मजा आएगा। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। रेटिंग्स में 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है ब्रुकलिन 99। ये सीरीज 2013 से 2021 तक आई है। इसके अभी तक 8 सीजन आ चुके हैं। इनिशियली जब इसको कैंसिल कर दिया गया था फॉक्स के द्वारा तो बहुत हंगामा हुआ था ऑनलाइन, जिसके बाद NBC ने इसको पिक कर लिया था और इसके आगे के सीजन लाए थे, क्योंकि सीरीज
सीरीज है ही बहुत ज्यादा कमाल की, जिसके अंदर हमको एक पुलिस डिपार्टमेंट की कहानी देखने को मिलती है जहाँ पे बहुत सारे फनी कैरेक्टर्स हैं और इन सबकी डेली लाइफ हमको दिखाई किस तरीके से ये अपने जीवन में चीजें करते हैं, इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या कुछ होता है, क्या क्या फनी चीजें होती हैं। तो ये प्राइमरली एक कॉमेडी सीरीज, इसके अंदर बहुत सारी कॉमेडी होती है जो कि बहुत वर्क करती है, बहुत मजा आता है इसको देखने में, लेकिन साथ में ये लोग केसेस भी सॉल्व करते रहते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की सिटकॉम सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज में ये सीरीज 8 सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, रेटिंग्स में 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है मैड यूनिकॉर्न, जो कि एक थाई सीरीज है। इनिशियली मुझे लगा था ये जापानीज सीरीज है, लेकिन नहीं, ये एक थाई सीरीज है जिसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है। वैसे ये सीरीज असली घटना पे आधारित है, लेकिन सिर्फ आधारित है, पूरी तरीके से है नहीं, क्योंकि बहुत सारी फिक्शनल चीजें भी इसके अंदर दिखाई गई हैं। थाईलैंड के अंदर एक फूड डिलीवरिंग स्टार्टअप है, आई थिंक उसका नाम फ्रेश है, और उसी के ऊपर ये कहानी बेस्ड है, जिसमें उसके फाउंडर की कहानी दिखाई गई है, जो कैसे पहले बहुत नॉर्मल सा इंसान था, बहुत उल्टे सीधे काम करता था, लेकिन उसके बाद जब ये नए बिजनेस में आता है, एक अपना स्टार्टअप शुरू करता है, तो उसके बाद कैसे इसका जीवन बदलता है, उसके स्टार्टअप शुरू करने से पहले वो क्या करता था, और जब स्टार्टअप में आता है तो उसके बाद किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वही सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी है, जो चीजें आपको काफी अच्छी लगेंगी। इस चीज की अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि इसके अंदर सिर्फ बिल्कुल रियलिस्टिक चीज नहीं दिखाई गई, मिर्च मसाला भी दबा के डाला गया, जिसकी वजह से मजा बहुत आता है इस सीरीज को देखने में। तो अगर आपको इस तरीके की सीरीज देखना पसंद है तो मस्ट वॉच जरूर देखिए। 8.5 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है और इंग्लिश लैंग्वेज ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। फर्स्ट सीरीज है व्हेन लाइफ गिव्स यू ट्रिगर्डनेस। इस सीरीज को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग में बड़े आराम से दे सकता हूँ। मैंने इसका रिव्यू भी किया था और उसके अंदर मैंने बताया था कि कितनी कमाल की सीरीज है, मतलब इतनी कमाल की सीरीज है 100 में से 99 लोग इस सीरीज को देखते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये सच में एक इमोशनल सीरीज है, जिसके अंदर हमें एक लड़की जीजू की कहानी देखने को मिलती है, उसका बचपन से लेके उसके जवानी बुढ़ापे सारी कहानी देखने को मिलती है, उसके लाइफ के अंदर कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, साथ में साउथ कोरिया की जो हिस्ट्री है, जो वहाँ की चीजें हुई थी, उन सबको भी ब्लेंड करके इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया, जो कि बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है और आपको सच में काफी इमोशनल कर देंगे। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आपको इस सीरीज को डेफिनेटली देखना चाहिए और देख के आपको पता लगेगा कि एक अच्छी सीरीज कैसे बनाई जाती है, बिना फालतू के एडल्ट सीन्स के, बिना बेमतलब के ड्रामा के। प्योर सीरीज बनाना कोई चाहे तो सच में ऐसी सीरीज बना सकता है, जिसके अंदर बिना बहुत ज्यादा मांस मसाला की भी वो सीरीज लोगों को रुलाएगी, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, उनको अपने साथ एंगेज करके रखेगी, उनको अपने साथ कनेक्ट कर लेगी। तो ये एक मस्ट वॉच सीरीज, इसको आप जरूर देखिए। चाहे तो पूरी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन हाँ फिर सब लोग साथ में बैठ के रहोगे, इसीलिए चाहे तो अकेले भी आप इसको देख सकते हैं। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे सभी एपिसोड्स के साथ में। इसको रेटिंग्स में है 9.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे सेकंड चैनल बोल्ट न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसके ऊपर मैं कमाल की हॉलीवुड न्यूज लाता रहता हूँ और मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।